तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 स्टॉक्स के बारे में जिनके रिगार्डिंग है बड़ी अपडेट्स, बड़ी न्यूज़ जो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स भी है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इन कंपनीज़ में वो भी डिस्कशन करेंगे। मेरा ओपिनियन शेयर करूँगा। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम इन्फोसिस के बारे में जिसके रिजल्ट आज के दिन आ चुके हैं थर्ड क्वार्टर FY24 के। तो बात करते हैं रिजल्ट की ओवरव्यू। अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 1% ग्रोथ है टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 0% यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है यानी कि नो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। -2% है एबिटा ईयर ऑन ईयर, -3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पैट अगर आप देखें तो -7% यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है YOY, -2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन्स अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स डाउन है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन डाउन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ पैट मार्जिन्स भी यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स यहाँ पर अच्छे नहीं हैं जो कि एक्सपेक्टेड था। जिस प्रकार की यहाँ पर एक ग्लोबल सिचुएशन है, यूएस यूके यूरोप में स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन की समस्या है, इंटरेस्ट रेट की समस्या है, तो यहाँ पर उम्मीद यही थी कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन स्टिल इन्फोसिस के नंबर जिस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, अगर हम ऑन सरफेस लेवल देखें तो बहुत ही ख़राब नंबर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट के एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, मार्केट के एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए, जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट 1% अप है, रेवेन्यू 0.7% अप है, EBIT 1.3% अप है और मार्जिन्स में भी एस्टिमेट के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है 10 बेसिस पॉइंट्स की। तो इस हिसाब से नंबर्स यहाँ पर अच्छे आए हैं, मार्केट पर्सपेक्टिव से नंबर अच्छे आए हैं। लेकिन अगर हम ओवरव्यू देखें, एक प्राइमा फेसी नंबर देखें तो वो अच्छे नंबर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से अच्छे हैं। तो आज आप देखेंगे तो इन्फोसिस का जो शेयर है, जो ADR है लिस्टेड NYSE पे, करीब करीब 4% अप देखने को मिल रहा है। और आज के दिन इन्फोसिस के शेयर में आपने देखा होगा कि लास्ट 5 मिनट में एक सडन स्पाइक हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार का यहाँ पर एक ओपनिंग मिलती है इन्फोसिस के शेयर में। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। देखिए, एक बड़ा एक्विशन आज के दिन यहाँ पर अपडेट आई है। इन्फोसिस ने किया है सेमीकंडक्टर स्पेस में। एक लीडिंग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइडर है इनसेमी, उसको एक्वायर यहाँ पर किया है कंपनी ने। और कहीं ना कहीं ER&D स्पेस में भी अब यहाँ पर इन्फोसिस उतरता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हो सकता है रीज़न जिसकी वजह से एक सडन स्पाइक लास्ट मोमेंट में आता हुआ देखने को मिला हो। बाकी देखिए, वक्त ही बताएगा कि ये जो एक्विशन है इनके लिए फ्रूटफुल होता है या नहीं। बात करते हैं आगे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आपको एक कंसिस्टेंट 12% के आसपास, 12 से 15% के आसपास इंक्लूडिंग डिविडेंड यील्ड नंबर्स और जो ग्रोथ चाहिए CAGR, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस में आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 20-25% की ग्रोथ आएगी। ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो इन्फोसिस को आप लो डबल डिजिट ग्रोथ के लिए कंसीडर कर सकते हैं इंक्लूडिंग डिविडेंड यील्ड। और अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से IT सेक्टर लीडिंग कंपनीज जो बेलवेदर्स हैं उसको ज़रूर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर ये ऑब्सोलीट होने वाला नहीं है। IT सेक्टर ऑब्सोलीट होने वाला नहीं है, चाहे जेन AI आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। ये सब अपने आप को कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो टोपाज इनका जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज़ वाला एक प्लेटफॉर्म है। कोबाल्ट इनका क्लाउड कैपेबिलिटीज़ वाला प्लेटफॉर्म है। तो काम तो ये कर रहे हैं और मेरे ख्याल से देखिए, ग्रोथ यहाँ पर बहुत लो रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, एक कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनीज में बने रह सकते हैं। अदरवाइज दूसरे ग्रोथ स्टॉक, थोड़ी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप मिड कैप IT कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS की ग्रोथ 4% है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1%, EBITDA 5% ईयर ऑन ईयर, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2% पैट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, -2% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन्स की बात करें तो TCS के मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो TCS के नंबर एज कम्पेयर टू इन्फोसिस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, तो TCS ने एक बार फिर से यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। साथ ही साथ इन्फोसिस की एक बात बताने में आपको भूल गया कि इन्फोसिस ने अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस है अगेन यहाँ पर 1.5 से 2% के आसपास कर दी है। तो अगेन उन्होंने लोअर साइड पे थोड़ी गाइडेंस दी है, तो ये भी एक नेगेटिव देखने को मिलता है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं 2% की ग्रोथ ये गाइड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं। बाकी TCS की बात की जाए तो TCS के नंबर अच्छे हैं। एक बार हम
मार्केट एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो देखिए प्रॉफिट को यहाँ पर 5.9% से बीट किया है एक्सपर्ट एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को बीट किया है। रेवेन्यू में 1.1% से, EBIT 3.8%, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स। तो अगेन TCS के नंबर इन्फोसिस के मुकाबले डेफिनेटली काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और इनकी जो ऑर्डर बुक है, जो डील टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। देखिए टेक्निकली यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। टेक्निकली मेरे ख्याल से एक लंबा कंसोलिडेशन है और हो सकता है कंसोलिडेशन जारी रहे, क्योंकि 2% की ग्रोथ, 4% की ग्रोथ आ रही है। इसमें कोई हमको 10%, 20% के अपर सर्किट लगते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज अभी कंसोलिडेट कर सकती है, लेकिन जब यहाँ पर इन्फ्लो आएगा, बड़ा पैसा आएगा, FIs का पैसा आएगा, तो इंडेक्स में IT का काफ़ी अच्छा वेटेज है, बैंकिंग का अच्छा वेटेज है, तो ये फिर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं और लार्ज कैप में पैसा आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी वजह से TCS, इन्फोसिस और प्राइवेट बैंक जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नज़र आती है। तो TCS में भी अगेन सेम जो थॉट प्रोसेस से लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड प्लस यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो आपको 10 से 15% के आसपास यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि ये जो एक इशू है पूरे सेक्टर में, ग्लोबल ये इशू है, कब तक यहाँ पर चलता है। अगर वहाँ से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ तो यहाँ पर ये कंपनीज भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। बात करते हैं HDFC AMC की। इसके रिजल्ट भी आज ही आए हैं और HDFC AMC के रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट आए हैं। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, टॉप लाइन 20% से ग्रो हुई है। अगर हम पैड ग्रोथ देखें तो 33% की पैड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और 24% की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त HDFC AMC के नंबर आए हैं। जो ग्रोथ आ रही है, SIP इनफ्लोज हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। बाकी टेक्निकली बात करें तो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं अगेन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर टेलविंड्स हैं, कैपिटल मार्केट्स में पैसा आना ही आना है और अभी तो अंडर पेनिट्रेशन है यहाँ पर। तो HDFC AMC जो AMC स्टॉक्स है वो अच्छा करेंगे। लेकिन देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इसको प्ले कर रहा हूँ कैम्स और के फिनटेक के थ्रू। ठीक है, कैम्स और के फिनटेक है मेरे पास, मैं डायरेक्ट AMC में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप AMC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो HDFC AMC अच्छी कंपनी है। साथ ही साथ निपॉन को आप ज़रूर यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू HDFC AMC कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको भी आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चल रहा है बुल मार्केट और जब बेयर मार्केट आएगा तो अच्छी कंपनीज भी गिरती हुई नजर आएगी और वहां पर अच्छी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं पॉलीकैब। पॉलीकैब काफ़ी चर्चाओं में है, सभी को पता है यहाँ पर क्या सिचुएशन है। आज के दिन में 21% की गिरावट हुई बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन न्यूज़, जहाँ पर IT डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे फाइंडिंग्स यहाँ पर ऑफिशियली जो है रिलीज़ में यहाँ पर बताई। ठीक है, हालांकि उन्होंने पॉलीकैब का नाम उस रिलीज़ में नहीं लिया है, लेकिन जो सारे एविडेंस है वो पॉलीकैब की तरफ ही जा रहे हैं। वायर्स एंड केबल्स वहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन आज के दिन अगेन देखिए, अभी शाम को क्लैरिफिकेशन आ गया पॉलीकैब की तरफ से फिर से, कि उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी उनको कम्युनिकेशन अभी तक यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो कंपनी जो है फुली कोऑपरेट कर रही है IT डिपार्टमेंट के साथ और कोई मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है फाइनेंशियल पोजीशन पे कंपनी की। और जो भी आएगा वो सारा कुछ जो है स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हुए नजर आएंगे। द कंपनी इज एन एथिकल एंड लॉ अबाइडिंग कंपनी फॉलोज द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज। तो यहाँ पर अभी भी देखिए असमंजस बना हुआ है पॉलीकैब में, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर करना क्या है क्या नहीं करना। लेकिन देखिए अगेन जो ये आज की जो IT डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आई है ना, बहुत ही नेगेटिव सी चीज़ होती है। नेगेटिव चीज़ क्यों है? क्योंकि जब इतनी अच्छी कंपनी में ये सारे टैक्स फ्रॉड को लेकर, सिफोनिंग को लेकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो ट्रस्ट होता है वो ब्रेक होता है। तो यहाँ पर एक सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी चीज़ है जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर अच्छा होगा ना, तो वो कोई सी भी गाड़ी को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर गाड़ी अच्छी है, चाहे महंगी से महंगी गाड़ी हो, ड्राइवर अच्छा नहीं है, तो वो जाके किसी खड्डे में उस गाड़ी को डाल देगा। तो इसलिए ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक यहाँ पर अगर देखिए कोट की बात करें वॉरेन बफे का, तो 3 क्वालिटीज़ वो बोलते हैं कि आपको लोगों में देखनी चाहिए अगर आप हायर करें, तो वो है इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। सेम गोज विद द बिजनेस। तो इफ़ दे डोंट हैव द फर्स्ट, यानी कि अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो द अदर टू विल किल यू। तो इंटेग्रिटी होना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, इंटेग्रिटी का होना। और अगर इंटेग्रिटी
देखिए, इंटेग्रिटी इज़ नॉट जस्ट अ नाइस टू हैव क्वालिटी, इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन। तो नॉन नेगोशिएबल है और इसी वजह से आप देखिए कि इतनी पैनिक सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए पॉलीकैब कोई ख़राब कंपनी है, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। बस ये एक चीज़ अभी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर किस साइड ये मामला जाएगा। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से लेट्स वेट फॉर डस्ट टू सेटल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, हमको अभी डिसीजन नहीं लेना है। अब जिसने बेच दिया है बेच दीजिए, और यहाँ से कितना नीचे जा सकता है पता नहीं, क्योंकि एफ स्टॉक है, एफ में काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। लेकिन हमारे लिए एज रिटेल निवेशक, जैसा कि मैंने दिन वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या लर्निंग है हमारे लिए लर्निंग यही है कि डिसिप्लिन वे में हमको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए टू प्रोटेक्ट आर कैपिटल। ठीक है, हमको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, हमको लॉन्ग टर्म जाना है, तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, देखिए मैंने एक एब्रीविएशन आपके साथ शेयर किया था दिन को, डाइवर्सिफिकेशन, एलोकेशन, वैल्यूएशन, इसको फॉलो कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पर सही हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी लॉन्ग टर्म में। बस हमको ये ध्यान रखना है। हालांकि पॉलीकैब कंपनी अच्छी है, देखते हैं क्या निकल के आता है क्या नहीं, आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। देखिए, होता क्या है कि कंपनी भी अच्छी है, 65% इसमें मैनेजमेंट भी होल्ड करता है। ठीक है, तो उनकी वेल्थ भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई है, डेफिनेटली उनकी वेल्थ भी इरोड हुई है। तो क्या पता दे विल गेट दी लेसन फ्रॉम दिस इवेंट, और फ्यूचर में वो अच्छा गवर्नेंस फॉलो करने की कोशिश करें, तो ज़रूर इसको वापस से कंसिडर करेंगे। कोई रिजिड नहीं होना, इन्वेस्टिंग में कभी रिजिड नहीं होना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन होता है हम सभी का। ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, जो है ईडी के रेट्स थी, इनकम टैक्स फ्रॉड्स थे, लेकिन आज वो कंपनीज अच्छा कर रही हैं। तो हो सकता है पॉलीकैब में भी हमको ये मौका मिले, तो इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। अपने डिसीजन पर रिजिड नहीं रहना है। अभी हमने एग्जिट कर दिया है, बाद में हो सकता है फिर खरीदें जब सब चीज़ सही हो जाएगी। तो इसलिए रडार पे ज़रूर रखना है। यहाँ से अगर बहुत और नीचे आता है या और नीचे आता है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इस कंपनी के, और जब सारी चीज़ें अच्छी होंगी इसको फिर से देखने को हमको मिलेगा। हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि हमको चैन की नींद सोना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर चैन की नींद आ रही है, अच्छा पोर्टफोलियो है हमारा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म देखना है हमको। हो सकता है एक दो दिन में कभी 10% ऊपर चला जाए, फिर 15% नीचे आ जाए, फिर 2-4% 5% ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन ये 10-15 दिन की कहानी है। हमको चलना है यहाँ पर, देखिए 5-10-15-20 साल आगे। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग टर्म सोचना है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड नहीं होना है। लेट्स वेट फॉर डस्ट टू सेटल एंड वी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आपका इन चारों कंपनीज को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या आपका यहाँ पर थॉट्स हैं, ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।